हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको बेसिक से फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं या आप बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से थ्योरी के साथ, तो मेरे इस चैनल पे 10 से 12 लेक्चर पड़े हुए हैं जो बिल्कुल बेसिक के हैं फॉरेक्स को लेके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम चार्ट को किस तरह से एनालाइज करते हैं। देखें, मार्केट में ख़ास करके गोल्ड हो, कोई भी करेंसी हो या दुनिया की कोई भी क्रिप्टो मार्केट हो, जो ये ट्रेडिंग में लाइनें बनती हैं, मतलब बेरिश और बुलिश बनती हैं कैंडल्स, इनको समझने के लिए हमें चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास चार्ट को समझने की सलाहियत नहीं है तो आप ट्रेडिंग छोड़ दें, क्योंकि ट्रेडिंग करना आपके बस की बात नहीं है। चाहे आपको मेरी ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना कि अगर आप ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं, ये शौक़ रखते हैं, आपके अंदर ग्रेज है ट्रेडिंग सीखने का, तो ये जो चीज़ें आपको बताऊंगा ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। ये देखें, आपने देखा होगा कि मार्केट ये अभी इतनी ज़्यादा गिरी है। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है आपको कंप्लीट बताऊंगा। आपने कोशिश क्या करनी है, आपने मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए होती है आपकी तवज्जो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आप तवज्जो से वीडियो नहीं देखेंगे तो यार मेरी मेहनत तो बेकार है, फजूल है। और मेरा ये जो कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसा कोर्स कोई भी नहीं करवाएगा। बहुत से यूट्यूबर आपने देखे होंगे जो बातें तो बहुत करते हैं, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना ही किसी का नाम लूँगा, लेकिन वो रियल बात नहीं बताते कि अगर मार्केट को समझना है तो किस तरह समझें, क्या इसमें लॉजिक है और लोग किस बिहेव पे ट्रेड करते हैं। तो चलें, आज हम गोल्ड के चार्ट को समझने वाले हैं कि गोल्ड के चार्ट ने पीछे क्या किया और ये जो इतना इसने डिप दिया मार्केट ने, ये क्यों आया। ये सभी चीज़ें एक कंफर्म लॉजिक के साथ चल रही हैं। और ट्रेडिंग में ख़ास करके जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है ना, मार्केट उसको रिपीट ज़रूर करती है। हिस्ट्री से मुराद ये नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं कि यार फ़लाँ दिन फ़लाँ साल में मार्केट इस जगह से चली थी तो अगले साल उसी दिन मार्केट सेम वही पंप करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केट में। ठीक है, और एक बात और, अगर कोई बंदा आपको कहता है ना कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो ट्रेडिंग का इतना माहिर हूँ कि मुझे 100% इल्म है, तो भाई वो भी गलत बात है, क्योंकि ट्रेडिंग में 100% वाला कोई भी फिगर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पीछे और आपको बताता हूँ कि मार्केट ने कहाँ कहाँ पे डिप दिया और किस वजह से दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट इस जगह से गिरी है, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अगर देखें ये मार्केट इतना गिरी है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप चार्ट को समझ लेते हैं, आपको चार्ट को समझना आ गया है या आप चार्ट को समझना चाहते हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह आप लॉस नहीं करेंगे मार्केट में। ठीक है, अब देखें, ये एक मेरी नज़र से देखा जाए तो ये एक बुलिश फ्लैग बन रहा है। ठीक है, जिस वजह से इतनी मार्केट नीचे गिरी है ना, ये बुलिश फ्लैग बन रहा है। और बहुत से काबिल दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे होंगे जिनको शायद मैं गलत भी लग रहा हूँगा। ठीक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा। ये देखें, फॉर एग्जांपल हम ये ट्रेंड लाइन का इंतखाब करते हैं, एक इस वाली विक पे लगाते हैं, एक ये बॉटम है और एक ये बॉटम है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारी लग गई ट्रेंड लाइन। इसी तरह की ट्रेंड लाइन हम एक नीचे लगाएंगे जो इन बॉटम को टच करेगी। ठीक है, ये देखें, चेक कर सकते हैं आप। अब देखें, मार्केट प्रीवियस अगर देखा जाए तो डाउन थी। ठीक है, ये मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं आपने उसी टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, अब ये देखेंगे बुलिश फ्लैग था, मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगी ना, इस वाले फ्लैग को, तो कंफर्म बात है कि मार्केट नीचे गिरेगी। सॉरी टू से, ये जो नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये देखिए, मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक किया। मैंने आपको ये बात कर रहा था कि जब भी ये बुलिश फ्लैग बन रहा होगा, आपने
जब भी एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा आपका, आपका एंट्री पॉइंट हमेशा से ऊपर नीचे की तरफ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सिंपल बात है, ये देखें मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो फौरी तौर पे आपने मार्केट में घुस नहीं जाना। मार्केट बहुत कुछ सिखाती है बंदे को। आप देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस जगह से इंटर हो जाते हैं मार्केट में, तो अगर वापस टेस्ट करने के लिए आती है मार्केट, तो हमारे अंदर ना इतना हौसला नहीं होता, इतनी एबिलिटी नहीं होती कि मार्केट को हम होल्ड कर सकें। क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होती है ना, तो हम एक एक सेंट का ना हिसाब कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं कि अगर 1 सेंट का हमें लॉस हो रहा है तो इतना लॉस हो रहा है। तो ये जो बात है ना, ये अपने माइंड में रखने वाली, इसको जो चीज़ है ना ख़त्म कर दें। अगर ये ख़त्म नहीं करेंगे तो आप कभी भी मार्केट से प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट गिरेगी। अब इस जगह पे मार्केट ब्रेक हुई, ये कंफर्म कैंडल बनाई है मार्केट ने। जब ब्रेक हुई है, कंफर्म कैंडल बनाई है, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, इस जगह पे करके जूम करके दिखा दूंगा आपको। ये देखें, इस जगह पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं 50 के ऊपर, तो आपका एसएल हमेशा 63 होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ये जो आपका फ्लैग है इससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन सम टाइम लोग क्या करते हैं, इसके हाफ पे भी रख लेते हैं। कोई इशू नहीं है, आप हाफ पे भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इसके ऊपर रखें, 63 पे रखें या 64 पे रखें। अगर आप देखते हैं कि मार्केट इस जगह को ब्रेक करके नीचे चली गई है, तो कंफर्म बात है कि मार्केट इस लेवल पे टेस्ट करने ज़रूर आएगी। आप इस जगह से अगेन इंटर हो सकते हैं मार्केट में, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ये सभी चीज़ें जो सी हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये देखें, ये प्रीवियस जो वीक थी, इस जगह पे आप इंटर हो सकते हैं। देखें मार्केट एक दफ़ा नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट वापस टेस्ट करने आई, इस जगह पे टेस्ट किया और कंफर्म मार्केट कितनी गिरी है। अब ये आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी नीचे आई है। इस जगह पे अगर एंट्री ली होती तो यहाँ तक मार्केट आने में अच्छा खासा टाइम था। ठीक है, अच्छी खासी प्रॉफिट थी। अगर आप लोग इस चीज़ को देखते तो आप इंशाल्लाह ये प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन आई होप आपको ये चीज़ें पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी, या अगर पहले पता भी होंगी तो इतनी डीपली नहीं पता होंगी। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग। ठीक है, ये बुलिश फ्लैग आपने जब भी देखना है मार्केट में, तो आपने एंट्री हमेशा अपोजिट साइड पे लेनी है। अगर बुलिश बन रहा है तो आपने नीचे की तरफ लेनी है, अगर बेरिश बन रहा है फ्लैग तो आपने ऊपर की तरफ ट्रेड लेनी है। सिंपल बात। अब हम टाइम फ्रेम करते हैं बड़ा, मीन्स कि 1 घंटे का। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता है, लेवल्स की उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अब ये मैंने कुछ पीछे एनालिसिस किए हुए थे, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बात सिर्फ बुलिश फ्लैग की हो रही है। ठीक है, और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको ये चीज़ें इसी लेक्चर में क्लियर करवाऊँ कि बुलिश फ्लैग किस तरह से काम करता है। अगर आपका ये क्लियर होता है, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, आपने चार्ट पे इसको ढूंढना है। ठीक है, ये कहाँ पे बना और इसका क्या क्या हमें बेनिफिट हुआ। ठीक है, और हमने क्या गलती की जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ, और हमने क्या ऐसी अच्छी चीज़ की जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ। कोशिश किया करें जब भी ट्रेड करने बैठे हैं, कापी पेंसिल साथ लेके बैठा करें। अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप उसकी रीज़न लिखें कि मैंने एंट्री किस वजह से ली है। अब ये देखें, पीछे एक बुलिश फ्लैग है, इसके ब्रेक होने पे देखें मार्केट अच्छी खासी नीचे आई है। ये फिर एक बुलिश फ्लैग है, ये मैंने पहले से लाइनें लगा के रखी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया कि लाइन हमने किस तरह से लगानी है। यहाँ पे भी मार्केट ब्रेक हुई है, यहाँ से अगर एंट्री होती तो अच्छा खासा निज़ाम था। और मार्केट देखें तो कितनी नीचे आई है, 2708 पे आई है, और ये अच्छी खासी मूवमेंट है मार्केट की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैंने आपको बुलिश फ्लैग के बारे में बता दिया। अगर आप इस बुलिश फ्लैग को समझते हैं, आपने कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ पे आपको ये बुलिश फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपने ये लाइनें ड्रा करके उसको चेक करना है, और आपने देखना है उसकी एक्यूरेसी क्या है। जो भी बिगनर ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनको हदायत करूँगा कि यार आप अभी डिपॉज़िट ना लगाएं। अगर आप डिपॉज़िट करेंगे तो आप अपना लॉस कर लेंगे। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि कोई बंदा जो ट्रेडिंग के लिए आता है, स्टार्ट में उसको इतना क्रेज़ होता है कि वो कहता है कि यार मैंने आज रात को सोना है ट्रेड लगा के, सुबह मैंने इंशाल्लाह लाखों कमा लेने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ट्रेडिंग की दुनिया में अगर मैं हूँ या मुझसे कोई भी सीनियर है तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। और अगर कोई सीनियर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो सर आप मुझे समझा सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाइड कर सकते हैं कि ये क्या सीन है, या व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 100% कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर मुझसे कोई सीनियर भी है तो वो भी 100% नहीं है। अगर मैं हूँ तो मैं भी 100% नहीं हूँ, ठीक है। 99% तक एक्यूरेसी ट्रेडिंग में हो सकती है, लेकिन जो 100% वाला फिगर है वो नहीं होता इसमें, ठीक है। आपने सब करना क्या, आपने चार्ट को एनालाइज करना है। अगर किसी भाई को चार्ट को समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। और इसके अलावा अगर आप लोग न्यू हैं, आप मार्केट में न्यू हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा ब्रोकर मिले ट्रेडिंग के लिए, तो अगर आप किसी ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डू प्राइम ब्रोकर का लिंक है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उनका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका स्प्रेड बहुत कम है। कोई भी न्यू आता है ना ट्रेडर, तो उसकी कोशिश यही होती है कि कम से कम स्प्रेड वाला और अच्छा ब्रोकर मिल जाए। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह हमने इस पे लॉगिन करना है या इस पे अपना अकाउंट बनाना है। तो आप उसको देख के, वीडियो को देख के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। आई होप आप आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।